नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर और आप देख रहे हैं जोगिंदर ऑफिशियल क्लासेस। यहाँ हम आज महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करना सीखेंगे। दो विधि से सीखेंगे, गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम गुणनखंड विधि पढ़ते हैं। देखिए, गुणनखंड विधि के लिए आपको करना क्या पड़ता है, 12, 14, 20 इनके आपको फैक्टर करने हैं। फैक्टर आपको आते होंगे, चलिए मैं सिखा देता हूँ फिर भी। 12 के फैक्टर अगर आप करते हैं, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 14 के कर लीजिए, 2 से इसे भाग करेंगे 7 बार और इसे 7 से भाग करेंगे तो ये 1 बार। 20 को भाग कर लीजिए, ये जी आपका 2 से कट गया 10 बार, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। अब देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, इन तीनों संख्याओं को ऊपर नीचे इस तरह से लिखना है। 12, 14, 20, आप इनके फैक्टर लीजिए। इसके फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिए दोस्तों, इसमें 14 में 2 आ रहा है तो आप 2 को 2 के नीचे ही लिखेंगे, बाकी रहा 7 आप यहाँ लिख सकते हैं उसे। इसके बाद 20 के फैक्टर देख लीजिए। 20 के फैक्टर आते हैं आपके 2 गुणा 2 और गुणा 5। अब देखिए दोस्तों, एचसीएफ में आपको करना क्या पड़ता है कि आपको संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। 3 संख्याएं, तीनों संख्याओं में एक जोड़ा बना है जिसमें तीनों संख्याएं आपकी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसमें 2 2 2 ये तीनों एक जैसी हैं, इसलिए इसमें 2 का जोड़ा बनता है। अब करना क्या है, हर जोड़े में से आपको केवल एक संख्या लेनी है, केवल एक। तो इस जोड़े में आपको केवल 1 2 लेना है और यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो दोस्तों, गुणनखंड विधि में जोड़ा जरूर देखते हैं कि किस संख्या का जोड़ा बन रहा है। जिस संख्या का जोड़ा बन रहा होगा उसमें से एक संख्या को आप यहाँ लिख देंगे। अब आइए भाग विधि से सीखते हैं। भाग विधि से क्या करना पड़ता है, जो आपकी तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याओं में एक संख्या बड़ी होती है, दो संख्याएं छोटी होती हैं, तो आपको हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करना है। यहाँ मैं 12 से इसे भाग करता हूँ 20 को। 12 एकम 12, बचते कितने, 8। अब देखिए दोस्तों, भाग विधि में जो आपका शेषफल बचता है उस शेषफल से इस भाजक को भाग करनी पड़ती है। तो भाग करेंगे 8 से इस भाग किसको, 12 को। 8 एकम 8, बचते कितने हैं, 4। फिर शेषफल बचता है तो फिर आपको शेषफल से भाजक को भाग करनी होगी। भाग करते हैं अब 8 को, 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट जाता है आपका ये। अब देखिए दोस्तों, जब ये पूरा पूरा कट गया तो अभी हमने 14 को यूज नहीं किया, अभी हमें 14 को भी यूज करना है। तो जो ये संख्या आई है आपको इससे 14 को भी भाग करना पड़ेगा। 4 से हम 14 को भाग करते हैं तो कितना आएगा, 4 तिया 12, 2 बचते हैं। अब यहाँ भी शेषफल बच रहा है तो शेषफल से आपको हमेशा भाजक को भाग करना पड़ता है और इस बार भाजक कितना है, 4। 2 दूनी 4, शेषफल 0। जब आपका शेषफल 0 आ जाएगा, जिसकी वजह से आया वही आपको क्या होगा, HCF। यहाँ शेषफल 0 की वजह से आया है, इसलिए इसका HCF कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। देखिए, भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों के द्वारा HCF जो आता है आपका कितना आता है, 2 आता है। तो भाग विधि से कर लीजिए या गुणनखंड विधि से कर लीजिए, आंसर दोनों के सेम ही आएंगे क्योंकि सवाल तो एक ही है। इसलिए भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों से सवाल करना आपको आना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब हम अगला सवाल पढ़ते हैं। लिखा है 36 48 84 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे किससे करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे। देख करते क्या है, आप इन तीनों संख्याओं के फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए आपको इस तरह से ड्रॉ करना होता है, कर लीजिए। सबसे पहले आपका 2 से डिवाइड होगा, 2 से कटेगा 18 बार, 2 से कटेगा ये 9 बार, फिर आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे और ये 3 एकम 3। इसे भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से इसे भाग करते हैं 12, 3 से भाग करेंगे इसे 4 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसे भाग करेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 7 बार और 7 से डिवाइड हो जाएगा ये 1 बार। अब आपको करना क्या है, इन सब के फैक्टर इन संख्याओं के सामने लिख रहे हैं, लिख दीजिए। 36 के फैक्टर आते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। देखिए दोस्तों, अब हम 48 के फैक्टर लिखेंगे।
तो 2 है, 2 को 2 के नीचे लिखेंगे, यहाँ भी 2 है, एक ये भी आ गया, 3 आ रहा है तो 3 को 3 के नीचे लिखेंगे, बाकी बचता आपका ये वाला 2, आप इसे यहाँ लिख सकते हैं। इसमें देखिए 2 आ रहा है, 2 2 के नीचे, 1 और 2 है वो भी आप इसके नीचे लिखेंगे, 3 को 3 के नीचे लिखेंगे, बाकी बचता है 7 तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब इनमें करना क्या आपको, जोड़े बनाने हैं। जोड़े देखिए, एक जोड़ा आपका ये बनता है, एक जोड़ा आपका यहाँ बनता है, और एक जोड़ा आपका यहाँ पर 3 का बनता है। अब हर जोड़े में से एक एक संख्या को आप बाहर निकालेंगे, तो HCF आपका ये आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी के 12। अब दोस्तों इसी सवाल को हम भाग विधि से भी करेंगे। भाग विधि से इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 36 है, तो आप इसे 36 से भाग करेंगे किसे, 84 को। 36 दूनी होते हैं 72, घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 12। अब जब भी आपका शेषफल बचेगा, शेषफल से आप पुराने भाजक को भाग करेंगे। भाजक पुराना हमारा 36 है, इसे भाग करते हैं तो 12 तिया 36 आता है। जब दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा पूरा कट जाएगा, तो जो इसी वैल्यू से जो तीसरी वैल्यू हमने अभी यूज नहीं करी है, जैसे 48, तो आप उस 48 को भाग करेंगे 12 से, और 12 चौक 48 होते हैं, यानी कि ये संख्या भी 12 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। इसका मतलब इसका HCF दोस्तों यहाँ से भी 12 आएगा। आई होप दोस्तों आपको भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने आगे के सवाल करेंगे तो उनमें केवल हम भाग विधि ही यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120, 240 और 36 का HCF क्या आएगा। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इन ऑप्शन में से एक आपका आंसर है। करना क्या आपको, इन संख्याओं में भाग करने। देखो जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आप इन दोनों संख्याओं में से किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं। मैं 120 से भाग करता हूं, तो 120 दूनी 240 होते हैं। इसका मतलब यहाँ से 120 से संख्या कटती है। अब क्या 120 से 36 को भाग कर सकते हो आप, नहीं कर सकते, लेकिन 36 से आप 120 को भाग कर सकते हो, क्योंकि रूल ये है कि आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देनी है। यहाँ 36 से मैं 120 को भाग देता हूँ, 36 दिया होते कितने, 108, बचता कितना है 12, और 12 से अब आप इसे कितना भाग करेंगे 36 को, तो 12 तिया 36, यानी कि दोस्तों इसका जो HCF आता है वो 12 आता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ लघुत्तम समप्रवर्तक यानी कि LCM निकालना सीखेंगे। इसे भी दो मेथड से सीखेंगे, गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों के द्वारा सीखेंगे। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि पढ़ते हैं। देखिए 12, 36 और 6 का आपको LCM ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि में आपको इनके सबके क्या करना है, फैक्टर करने हैं। तो आप पहले 12 के फैक्टर कर लीजिए, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब आप 36 के करिए, 2 से भाग करते हैं 18 आएगा, 2 से भाग करते हैं 9 आएगा। अब ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 6 के फैक्टर करिए, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब दोस्तों करना क्या आपको, 12, 36 और 6 को इस तरह से लिखेंगे और इनके फैक्टर आप इनके सामने लिख देंगे। इसके फैक्टर देखिए कितने आए हैं, 2 गुणा 2 और गुणा में 3। इसके फैक्टर 2 गुणा 2 और 3 को 3 के नीचे। याद यही रखना कि एक जैसी संख्याओं को आप एक दूसरे के नीचे ही लिखेंगे। इसमें देखिए 2 है तो आप 2 यहाँ लिखेंगे और 3 को आप यहाँ लिखेंगे, और इसमें यहाँ जगह खा लेते हैं, यहाँ क्या लिख देंगे आप 1। अब इसका देखिए, सॉरी दोस्तों, इसका एक 3 यहाँ रह गया था, वो 3 भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आपको करना क्या है, संख्याओं के जोड़े देखने हैं। जोड़े ये रहे, इसका जोड़ा बन रहा है, ये ले लीजिए आप। अब आपको करना क्या है, हर जोड़े में से एक एक संख्या को बाहर लेना है। इसमें से आप 1 2 बाहर लेंगे, इसमें से आप एक 3 बाहर लेंगे। अब दोस्तों LCM में आपको जो जोड़ा बनता है उसमें से तो एक एक संख्या को बाहर लेना ही है। अब बचती है वे संख्याएं जिनके जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो उन संख्याओं को भी आपको यहाँ पर लेना है। देखिए जैसे 3 है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ पर ये 2 है,
ऊपर नीचे लिखे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम इसमें से एक ही संख्याएं लेंगे, 2 को। अब आप इनके गुणा कर लीजिए, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो दोस्तों इसका जो एलसीएम आता है वो कितना आता है, 36 आता है। देखिए अब इसे भाग विधि से भी करते हैं। भाग विधि के लिए आपको सबसे पहले से इस तरह से ड्रॉ करना है, 12, 36 और 6 आप इस तरह से लिखेंगे। भाग करिए इसे, 2 से तीनों संख्या डिवाइड जाएंगी तो 2 से भाग करेंगे, 2 छिक्का 12 बीच में कोमा, 2 से इसे भाग करते हैं 18 और 2 से इसे भाग करेंगे 3। अभी भी ये 2 से कट जाएगी लेकिन 3 नहीं कटेगा। तो इस तरह के सवाल में दोस्तों आपको केवल ये ध्यान करना कि कौन सी संख्या कट सकती है कौन सी नहीं। जो संख्या कटेगी उसको आप काटते चले जाइए, जो संख्या नहीं कटेगी उसे आप इस तरह से ही लिखते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ 2 से इसे भाग करता हूँ, 2 तिया 6, 2 निम 18, 3 2 के पड़े में नहीं तो 3 आप ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। अब ये तीनों संख्याएं आपकी 3 से डिवाइड होंगी, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अभी भी यहाँ 3 आ रहा, आप 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये एक आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब आपको करना क्या है दोस्तों, ये जो आपके फैक्टर आए हैं इनको आपको गुणा के साथ लिखना है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया कितना आता है ये 36। देखिए दोस्तों दोनों ही विधि से आंसर एक जैसा ही आता है क्योंकि सवाल एक है। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ अच्छे समझ में आ गया होगा। हम एलसीएम के एक सवाल और करते हैं जिससे आपके और अच्छे समझ में आएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा 22, 51, 108, 135 और 198 का आपको एलसीएम निकालना है। इसके ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनमें से कोई सा एक आपका आंसर है। देखिए करते हैं, भाग विधि से ही करेंगे। 22, 51, 108 और 135 और आपको 198 का एलसीएम निकालना है। तो इस तरह से आप इसे क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। देखिए सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करिए क्योंकि 2 से ये संख्या और ये संख्या डिवाइड होगी। 2 से डिवाइड करते हैं 11, 51 को आप ऐसे लिखेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 135 ऐसे आएगा, 2 निम 18, 2 नम 18। अभी भी 2 से कटेगी, ये संख्या भी आपकी ऐसी आएगी, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 135 ऐसे आ जाएगा, 99 आ गया आपका। अब देखिए दोस्तों ये संख्याएं 3 से डिवाइड होंगी। 3 से देखिए 11 डिवाइड 9 तक 11 ऐसे आएगा, 17 बार ये जाएगा, 3 नम 27, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अभी भी ये 3 से कटेगी, 11, 17 नहीं आता, 3 तिया 9, 3 से आप डिवाइड करें 15, 3 से कट गया 11 बार। अभी भी 3 से कटेंगी, 3 से ये नहीं कटती, ये नहीं कटती, 3 एवं 3, 3 पंजे 15 और ये नहीं कटते, आप ऐसे लिख देंगे। जो संख्या आपकी नहीं कटेगी उसको आप ऐसे ही लिखेंगे। देखिए अब 5 से डिवाइड करते हैं तो 11 ऐसे आएगा, 17 ऐसे आएगा, 1 ऐसे आएगा, 5 एवं 5 और 11 ऐसे आएगा। अब ये दोनों संख्या आपकी 11 से डिवाइड कर दीजिए, 17 नहीं आता 11 के पाड़े में तो 11 हो गया। अब ये 17 से आपका संख्या जो हो जाएगी यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगी 17 से एक बार। आपको काटना जब तक है जब तक यहाँ पर आपका 1 1 1 ना आ जाए। अब देखिए दोस्तों इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए आपको करना क्या, इन सब फैक्टरों की गुणा करनी है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 17। जब आप इन तीनों की गुणा कर लेंगे तो आएगा 5940, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। तो दोस्तों अब आप पर एचसीएफ और एलसीएम दोनों प्रकार की विधियां आ गई होंगी। अब हम कुछ और सवाल पढ़ेंगे जैसे दशमलव वाले, उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अब हम पॉइंट वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। देखिए इसका रूल सबसे पहले होता है कि पॉइंट के बाद जो अंकों की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, इसमें 1 अंक है और इसमें भी 1 अंक है, तो हर संख्या में पॉइंट के बाद 2-2 अंक होने चाहिए। जितनी बड़ी संख्या में अंक होंगे उतने ही अंक आप इन दोनों में भी कर देंगे। देखिए करते कैसे हैं, 0.54 है, इसमें 2 अंक करने हैं तो पॉइंट के बाद आप क्या लगा सकते हैं, 0। पॉइंट के बाद इसमें भी क्या लगा दिया आपने, 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों पॉइंट के बाद इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक और इसमें भी 2 अंक हो गए।
अब आपको करना क्या है, इसका पॉइंट हटाइए और नीचे 0 बना दीजिए 1 लगाकर। देखिए पॉइंट हटाकर 1 लगाकर 2 0 बढ़ गई। यहाँ भी आप पॉइंट हटाएंगे 1 लगाकर 2 0 बढ़ गई। यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे 1 लगाकर 2 0 बढ़ गई। अब देखिए दोस्तों, ये जो आ गया आपका बटे में आ गया सवाल कि भाई 54/100, 180/100, 720/100, इसका आपको क्या निकालना है, अब HCF निकालना है। अब देखिए बटे वाले का रूल दोस्तों ये होता है कि HCF पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का आप HCF निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का निकालेंगे आप LCM। तो देखिए मैं यहाँ पे 54, 180 और 720 का HCF निकालता हूं। सबसे पहले भाग विधि से करेंगे दोस्तों। 180 से मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ 720 को, तो 18 चौक 72 होते हैं, यानी कि 720 4 बार इससे कट गया। अब ये देखें 180 से 54 कटेगा या नहीं कटेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू है। तो आप 54 से 180 को भाग कर दीजिए। 54 से आपने 180 को भाग करा, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 54 तिया पढ़ लीजिए, 3 चौक 12, 80 के 1, 3 पंजे 15 और 1 16। घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 6 गया 1, 18 आता है। अब जो शेषफल आता है, शेषफल से आप 54 को भाग करेंगे, 18 तिया 54। तो इसका HCF दोस्तों यहाँ से तो आता है 18। अभी आपको 100 इनका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप 100 और 100 का एलसीएम लेते हैं तो दोस्तों ये 100 से ही डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम क्या आता है 100। अब आपको करना क्या है, इसका HCF और इसका एलसीएम को इस सवाल के हिसाब से लिखना है। देखिए HCF ऊपर वाले का निकला तो ऊपर लिखेंगे आप 18 और एलसीएम लिख देंगे नीचे। अब आप इसे 18 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट लगाकर 18 लिख दीजिए, क्योंकि जितनी जीरो होती है संख्या में उतने अंकों के बाद क्या लगाते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। 2 जीरो हैं तो पीछे से काउंट करा 1 2, 2 अंकों के बाद यहाँ पर आ गया आपका ये पॉइंट, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है। अब हम एक और सवाल करेंगे, उसमें हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे पॉइंट वाली वैल्यू का। देखिए दोस्तों अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें पॉइंट वाली संख्याओं का निकालना है एलसीएम। इसका भी रूल दोस्तों वही है कि पॉइंट के बाद की जो संख्याएं होती है उसमें अंकों की संख्या गिनने में जो है वो बराबर आनी चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है और यहाँ पर 1 अंक है। अब आपको इसमें 2 अंक करने के लिए इसमें एक जीरो बढ़ानी होगी, वो हम यहाँ बढ़ा देते हैं। अब आपको करना क्या है, पॉइंट हटाकर बटे में क्या करना, सबके 100 आ जाएगा। देखिए इसके बटे में 100 आएगा, 36 के बटे में 100 आ गया और यहाँ 90 के बटे में भी क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आपको इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब आपको एलसीएम निकालना है तो आप करेंगे क्या, रूल वही। पिछले वाले सवाल में आपने HCF निकाला था तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकला था और नीचे वाली संख्याओं का LCM। यहाँ पर आपको क्या करना है, इनका LCM निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, LCM, और नीचे वाली संख्याओं का निकालेंगे आप HCF। देखिए 108, 36 और 90 का आप क्या निकाल लो LCM, तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 54, ये आएगा 18, ये आएगा आपका 45। इसे आप यहाँ 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 छिक्का 54, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। अब आप इसे 2 से डिवाइड कर लीजिए, 6 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 एकम 3, 1 नहीं आता, 5 नहीं आता। अब इसे आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 एकम 5। अब आपको इनकी सबकी गुणा करनी है, 2 गुणा 9 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 निम्न होते हैं 540। अब आपको दोस्तों 100 का वो निकालना है HCF। देखिए 100 और 100 का जो HCF आएगा वो 100 ही आएगा। अब आपको निकालना है दोस्तों आंसर। आंसर के लिए क्या करना, आपको इस संख्या को इस संख्या से डिवाइड करनी है, यानी कि 540 को आप
100 से भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 5.40। ये आपका क्या हो गया यहाँ पर आंसर हो गया, यानी कि एलसीएम को एचसीएफ से भाग देनी है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सवाल पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी है इसे आप वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।